नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाल के वर्षों में भारत ने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के साथ ऊर्जा कनेक्टिविटी के निर्माण को प्राथमिकता दी है। इन पहलों का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और चीन पर निर्भरता को कम करना है। आइए नेपाल के साथ ऊर्जा संपर्क को मजबूत करने और चीनी प्रभाव को कम करने के भारत के प्रयासों पर गहराई से जाएं। जून की शुरुआत में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं पीएम मोदी और पीएम दहल ने नेपाल से बांग्लादेश को जल विद्युत के निर्यात की सुविधा के लिए भारत के लिए योजनाओं का अनावरण किया। यह महत्वपूर्ण कदम अपने पड़ोसियों की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने में उनका समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले महीनों में भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे भारतीय ग्रिड के माध्यम से बिजली व्यापार को सक्षम किया जा सकेगा। यह समझौता न केवल नेपाल और बांग्लादेश की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा, बल्कि तीनों देशों के बीच बिजली विनिमय बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। प्रारंभ में 50 मेगावाट बिजली का निर्यात किया जाएगा, लेकिन भविष्य में इस क्षमता का विस्तार किया जा सकता है, जो इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करता है। ऊर्जा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने बिजली के सीमा पार व्यापार (सीबीटी) के लिए व्यापक दिशानिर्देश विकसित किए हैं। ये दिशानिर्देश पड़ोसी देशों को भारतीय ग्रिड के माध्यम से बिजली खरीदने और बेचने और भारतीय बिजली एक्सचेंजों में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। यह दृष्टिकोण नेपाल जैसे देशों को भारत के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अधिशेष बिजली संचारित करने की अनुमति देता है, जिससे अधिक ऊर्जा प्रवाह और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिशानिर्देशों को पड़ोसी देशों में किसी भी चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं से बिजली को बाहर करने के लिए तैयार किया गया था। यह सुनिश्चित करके कि बिजली व्यापार में चीनी वित्त पोषित बुनियादी ढांचा शामिल नहीं है। भारत का उद्देश्य चीनी प्रभाव से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करना और महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण बनाए रखना है। ऊर्जा संपर्क को मजबूत करने के भारत के प्रयास नेपाल से आगे तक फैले हुए हैं। देश ने बांग्लादेश में बिजली पारेषण बुनियादी ढांचे के निर्माण, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइनों में भी निवेश किया है और आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। उदाहरण के लिए, भारत और बांग्लादेश ने एक क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया जो असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों में डीजल की आपूर्ति करती है। इसी तरह भारत ने ईंधन की कमी के दौरान श्रीलंका का समर्थन किया है और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करते हुए त्रिंकोमाली में संयुक्त रूप से तेल टैंक फार्म विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों ने ऊर्जा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति को बढ़ावा दिया है। राजमार्गों, हाईवे और ट्रांसवे पर ध्यान केंद्रित करना, जैसा कि पीएम मोदी ने 2014 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान रेखांकित किया था, ने वस्तुओं के आदान प्रदान, बुनियादी ढांचे के विकास और बिजली के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। भारत की पड़ोसी पहले नीति नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा सहयोग पर बहुत महत्व देती है। नतीजतन भारत पहले से ही नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली का आयात कर रहा है। इसे 10,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ऊर्जा सहयोग क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हुए भारत का लक्ष्य म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को शामिल करते हुए एक क्षेत्रीय पावर ग्रिड स्थापित करना है।
अन्य क्षेत्रीय पहलों के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर सितंबर में आगामी G20 शिखर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी, जहां भारत आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देने वाली एक घोषणा को चैंपियन करने की योजना बना रहा है। अंत में नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा संपर्क बढ़ाने के भारत के प्रयास इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव को कम करने के अपने लक्ष्य के साथ संरेखित है। ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देकर, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करके और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देकर भारत का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में